दिस इज 92.7 बिग एफएम। प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कहानियां, गाने, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स ऑफ यस्टरईयर, मेलोडियस सॉन्ग्स। पहली कहानी, वी शांताराम क्यों नाराज हो गए ख्वाजा अहमद अब्बास से। दूसरी कहानी, राजकुमार ने किस बात पर नाराज होकर छोड़ दी यश चोपड़ा की फिल्म आदमी और इंसान। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स में तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां हम बात करते हैं 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता से। लोगों से जुड़ने की हमारी कोशिश इस सेगमेंट में। नेक्स्ट रेगुलर सेगमेंट, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा अभिनेता नाना पाटेकर को। और अभी अभी ताजा शुरू हुआ सेगमेंट, अबे जे क्या हो गया। आज मैं बताऊंगा संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अबे जे क्या हो गया। और आखिर में हमारे श्रोता रवि कुमार कुशवाहा के सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 92.7 बिग एफएम के सुहाने सफर का आगाज। राइटर डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने करियर की शुरुआत जर्नलिस्ट के तौर पर की थी। फिल्मों की समीक्षा लिखा करते थे। समीक्षा लिखने का अपना उनका अंदाज था, पाठकों को भाता था। लेकिन बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोग थे जिनको उनकी समीक्षा में कही लिखी बातें चुभ जाती थी। एक बार प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक फिल्म मेकर ग्रेट वी शांताराम की फिल्म आदमी की रिलीज डेट कई बार पोस्टपोन हो गई, टल गई। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने कॉलम में लिख डाला कि लगता है शायद शांताराम का आदमी, ध्यान रखिएगा फिल्म का नाम था आदमी, वी शांताराम्स आदमी। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिख दिया कि लगता है शायद शांताराम का आदमी पूना से पैदल चलकर बंबई आ रहा है। नास्टी कमेंट। और ऐसा लगता है कि रास्ते में थककर किसी पेड़ के नीचे सो गया है। जब वी शांताराम ने ये अखबार में पढ़ा तो वो बहुत खफा हो गए, बहुत नाराज हो गए। नाराजगी यहां तक बढ़ गई कि जब फिल्म आदमी रिलीज हुई तो ख्वाजा अहमद अब्बास को फिल्म देखकर समीक्षा लिखने के लिए भी आमंत्रित नहीं किया गया। यह बात अब्बास साहब को मालूम हो गई। अब्बास साहब वैसे वी शांताराम जी की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने अपने आप जाके अपना पैसा खर्च करके ये फिल्म देखी, 18 बार देखी। और फिर फिल्म की तारीफ में 7 कॉलम का एक लंबा आर्टिकल लिख डाला। और ये आर्टिकल जब वी शांताराम ने पढ़ा तो जाहिर है कि उनकी नाराजगी अब्बास साहब से बिल्कुल दूर हो गई। तो नज़ीर अकबराबादी का एक शेर है कि खुशामद से तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। हेलो नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन साहब बोल रहे हैं? नमस्कार साहब, मैं संतोष सक्सेना बोल रहा हूँ आगरा से। अरे रे संतोष जी, कैसे हैं आप? बस दुआ है आपकी। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगरा वालों के साथ ब्रजभूमि से आज संपर्क हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सर मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं 10 बजे घर से निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए और आपकी आवाज सुन के निकलता हूँ और ऑफिस पहुँचने तक आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। 1 घंटा मुझे ऑफिस पहुँचने में लगता है, तो मेरा बड़ा खुशनसीबी है कि मैं आपकी आवाज लगभग रोज सुन लेता हूँ। थैंक यू संतोष जी, इससे बहुत बहुत धन्यवाद। रहते आगरा में ही आप? जी हाँ, मैं दयालबाग में रहता हूँ। दयालबाग आगरा में रहते हैं। मौसम कैसा है संतोष जी? ठीक है साहब, अब गर्मी सर्दी इस समय नहीं है, ठीक है मौसम इस समय, कह सकते हैं जी। और घर पे कौन कौन है, जरा अपने बारे में बताइए। घर पे हमारी धर्मपत्नी है, एक बेटी है, एक बेटा है जी, माँ है। जी जी, अरे वाह वाह, सबको मेरे प्रणाम जरूर कहिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू।
और माता जी को भी प्रणाम कहिएगा, भाभी जी को भी जी। नमस्कार, बच्चों को आशीर्वाद। बिल्कुल, आप खुश रहें, आबाद रहें, आगरा रहें या फरीदाबाद रहें। बॉलीवुड के लिए तो सर आप भीष्म पितामह हैं। जितनी जानकारी आप पे, मुझे नहीं लगता किसी और को इतनी जानकारी होगी। आपका प्रोग्राम सुन के दिन बहुत अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत और कृपा हमारे प्रोग्राम पे बना के रखिएगा। आप, आपकी वजह से ही ये प्रोग्राम चल रहा है। आप जैसे लोगों की, प्रशंसकों के कंधों के ऊपर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। संतोष भाई, हमारे Thank प्रणाम you very स्वीकार much, करें अनु साहब। और ब्रजभूमि को जरूर हमारे प्रणाम जरूर दे दें। थैंक यू सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम आज याद करेंगे नाना पाटेकर को। नाना पाटेकर 1 जनवरी 1951 को बंबई के एक मराठी परिवार में जन्मे। जन्म का नाम रखा गया विश्वनाथ पाटेकर। पिता श्री दिनकर पाटेकर कपड़े के व्यापारी और माताजी संजनाबाई पाटेकर गृहिणी। पूरी तरह समर्पित गृहस्थी को, लालन पालन पोषण में अपने बच्चों की। नाना ने स्नातक की पढ़ाई सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से संपन्न की। अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की। फिल्मों में पहला मौका दिया मुजफ्फर अली ने, फिल्म थी गमन। उसके बाद कई मराठी फिल्मों में काम किया। टी.एस. रंगा की फिल्म गिद्ध से नाना ने अपनी एक छाप बनानी शुरू की। दर्शकों ने भी पसंद किया। नाना पाटेकर अब तक 85 फिल्मों में काम कर चुके हैं और आज भी सक्रिय हैं। नाना पाटेकर को फिल्म परिंदा, अपहरण, क्रांतिवीर और अंगार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुए। अग्निसाक्षी, क्रांतिवीर और परिंदा के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। नाना पाटेकर ने 1991 में एक फिल्म का निर्देशन भी किया था, टाइटल प्रहार। उन्होंने आँच, यशवंत और वजूद में पार्श्व गायन भी दिया। नाना पाटेकर का विवाह हुआ नीलकंठी पाटेकर से। दोनों के एक पुत्र है, नाम है मल्हार पाटेकर। नाना पाटेकर अपने एक मित्र मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं, जो किसानों की मदद करती है और पूरी तरह से समर्पित हैं। आप में से बहुत सारे लोग अखबार में, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया में इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि नाना पाटेकर समाज के प्रति कितने जागरूक हैं अपना योगदान देने के लिए। इन्हीं दिनों एक मराठी फिल्म के निर्माण में भी संलग्न हैं। संयोग की बात है कि नाना पाटेकर को लेकर मैंने भी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए एक फिल्म बनाई थी, डायरेक्ट की थी। नाम था अभय। इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला और आपके योर्स ट्रूली को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया फिल्म अभय के डायरेक्शन के लिए। और ये अवसर मुझे दिया आदरणीय श्रीमती जया बच्चन ने मेरी कहानी सुनकर। कहानी तो ऑस्कर वाइल्ड की थी, ऐसे ही उन्हें सुनाई थी। मैं अनुग्रहित रहूंगा सारे जीवन भर। आज इस सेगमेंट के माध्यम से हमने बहुत ही खुलूस अखलाक और मोहब्बत के साथ नाना पाटेकर को याद किया। अगर वो सुन रहे हों, उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, बंधु बांधव सुन रहे हों, यार दोस्त सुन रहे हों, तो सनद रहे कि सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 92.7 बिग एफएम पर बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ हमने श्री नाना पाटेकर को याद किया। हमारे प्रणाम स्वीकार हों। वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, मंगलमय हो उनका जीवन, वो खुश रहें और इसी समर्पण के साथ देश और समाज की सेवा करते रहें, यही प्रार्थना है। और अब जी क्या हो गया, ये वो सेगमेंट जहां हम फिल्मी गलतियों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में आज मैं बताऊंगा संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अबे जी क्या हो गया। हमारा उद्देश्य आपकी आलोचना करना हो सकता है, परंतु बुराई या गाली देना नहीं है। ध्यान रहे, क्रिटिसिज्म और अब्यूज में फर्क है। क्रिटिसिज्म बहुत हेल्दी है। क्रिटिसिज्म के बारे में तो कबीर तक ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने में, क्रिटिसिज्म में तो ठीक है, परंतु बुराई में या गाली देने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं।
तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर सुनते हैं तो इस चीज को बहुत ही सकारात्मक ढंग से स्वीकार करेंगे इस चीज को। तो संजय लीला भंसाली ने सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन को लेकर एक फिल्म बनाई। फिल्म खूब चली, गाने अच्छे थे, एक दो तो कंपोजिशन बहुत अच्छी थी। हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय की शादी अजय देवगन से हो जाती है और ऐश्वर्या सलमान खान से प्रेम करती हैं। जब पति अजय को पता पड़ता है कि पत्नी के हृदय में अभी भी प्रेमी के लिए इतना प्रेम है, तो वो एक त्यागी पति के रूप में आगे बढ़ते हैं और ऐश्वर्या को यानी अपनी पत्नी को सलमान से मिलाने के लिए इटली लेकर जाते हैं। फिल्म में इटली का साफ साफ जिक्र है, कई बार जिक्र है। ऐश्वर्या और अजय सलमान को ढूंढते हैं। तभी अजय ड्रीम देखते हैं कि सलमान ऐश्वर्या को एक ब्रिज पर दिख गए और ऐश्वर्या ब्रिज पर बेतहाशा भागती हुई जाती है और सलमान को आलिंगन कर लेती है। यह सीन भी बड़ा मशहूर हुआ, आपने देखा, बड़ा अच्छी तरह से एस्टैब्लिश दिखा रहे हैं कि दोनों इटली में सलमान को ढूंढ रहे हैं, इटली में। लेकिन प्रिय मित्रों, यह सीन दरअसल बुदापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है, वहां पर एक बहुत फेमस ब्रिज है, उस पर शूट हुआ। यह ब्रिज भी बहुत फेमस है, ध्यान रहे, शंचई चेन ब्रिज इसको बोलते हैं। इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, हंगरी में ढूंढ लेते। इटली के बहुत सारे शहर हैं भाई, तुस्कनी है, वेनेत्सिया है, रोमा है, नापोली है, बारी है, तोरिनो है, पोर्तोफिनो है, मिलानो है, बहुत सारी जगह है जहां पे इस तरह के ब्रिज आपको मिल जाएंगे। ऐसी बात क्या है, समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपको, किसी को अगर बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से थोड़ा एक कटिंग की चाय और पी लीजिएगा। मेरा काम था आपको अवेयर करना। इस सेगमेंट का नाम जिसमें अबे जे क्या हो गया। इलाहाबाद के रवि कुमार कुशवाहा जानना चाहते हैं कि क्या विक्रम भट्ट का महेश भट्ट से कोई रिश्ता है। कुशवाहा साहब, एक ही सरनेम देख के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भट्ट है, लेकिन दरअसल महेश भट्ट का विक्रम भट्ट के साथ कोई पारिवारिक उस तरह से संबंध नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार तो नहीं है। महेश भट्ट के पिता स्वर्गीय नाना भाई भट्ट और विक्रम भट्ट के पिता प्रवीण भट्ट, जो अपने जमाने के बहुत ही मशहूर सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, उनके साथ मैंने काम भी किया है। विक्रम भट्ट की माताजी का नाम है वर्षा, मैं उन्हें वर्षा भाभी बुलाया करता हूं। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। विक्रम भट्ट के दादा विजय भट्ट साहब बहुत ही प्रसिद्ध निर्माता थे, विजय भाई भट्ट, जिन्होंने रामराज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद में जैसी फिल्में हमें दी हैं। बहुत अच्छा संगीत दिया है। तो विक्रम भट्ट ने महेश भट्ट के साथ काम तो किया है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार उन दोनों के बीच में कोई इस तरह का पारिवारिक संबंध नहीं है। आप में से किसी के पास इस मुतालिक कोई और जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज का जमाना ऐसा है कि हमने याद है अभी कुछ समय पहले ही क्लोज किया है वो सेगमेंट जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, फैमिली कनेक्शन, रिश्ता पक्का है। तो कहाँ किससे कौन रिश्ते में निकल जाए। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।